संगीत वो है जिसको सुनकर हमें एक शांत वातावरण का एहसास होता है। शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि संगीत नहीं होता हमारे जीवन में तो मनोरंजन का साधन होना कुछ खास नहीं होता। जी हाँ, जब तक किसी भी सीरियल या मूवी या भजन में अगर संगीत की धुन ना हो वो अधूरा सा लगता है। अगर धुन के साथ ही मीठी आवाज हो तो चार चांद वाली कहावत सिद्ध हो जाती है। वैसे तो हमारे सिनेमा जगत की इंडस्ट्री में अपनी मधुर आवाज से सबको संगीत में डुबोकर हमारे लिए मनोरंजन का साधन बनने में कई मशहूर सिंगर्स का योगदान है। फिर चाहे वो रोमांटिक, सैड एंड हर एक अलग अंदाज में हो, सभी ने बहुत बेहतरीन गाने दिए। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिनके गानों की कमी हमें आज भी लगती है। जी हाँ, ऐसी एक बॉलीवुड की एक मशहूर गायिका जो सबसे पहले तो जिनको हम आज उनके जन्मदिन के शुभ मौके पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो आगे भी हमें अपनी मीठी आवाज़ से हमारे सिनेमा जगत को बुलंदियों के शिखर पर पहुंचाने में आगे भी अपने योगदान से बॉलीवुड के सफ़र को आगे बढ़ाएंगी। और साथ ही हम आपको बताएंगे उनके जीवन से लेकर उनके बॉलीवुड के सफ़र में क्या कुछ हुआ। आइए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली जिले एक मराठी परिवार में हुआ। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर प्रसिद्ध गायक एवं नायक थे, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा काफ़ी छोटी उम्र में ही आशा जी को दी। आशा जी जब केवल 9 वर्ष की थीं, इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। पिता के मरणोपरांत इनका परिवार पुणे से कोल्हापुर और उसके बाद मुंबई आ गया। परिवार की सहायता के लिए आशा और इनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर ने गाना और फिल्मों में अभिनय शुरू कर दिया। वहीं उन्होंने अपने विवाह के सफर में कई मोड़ के साथ अपने आप को संभालते हुए उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में अपने 31 वर्षीय प्रेमी गणपतराव भोसले 1916 से 1966 के साथ घर से पलायन कर पारिवारिक इच्छा के विरुद्ध विवाह किया। आपको बता दें कि इस वजह से उनके रिश्तों में दरार आई। गणपतराव लता जी के निजी सचिव थे। ये विवाह असफल रहा। पति एवं उनके भाइयों के बुरे बर्ताव के कारण इस विवाह का दुखांत हो गया। विवाह के बाद आपको बता दें कि आशा जी अपने मां के घर 2 बच्चों और तीसरे गर्भस्थ शिशु आनंद के साथ लौट आईं। 1980 ईस्वी में आशा जी ने सचिन देव बर्मन के बेटे राहुल देव बर्मन पंचम से विवाह किया और ये विवाह आशा जी ने राहुल देव बर्मन के अंतिम सांसों तक सफलतापूर्वक निभाया। आशा जी का घर दक्षिण मुंबई पेरर रोड क्षेत्र में प्रभु कुंज अपार्टमेंट में स्थित है। इनके 3 बच्चे हैं। आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि 1950 के दशक में बॉलीवुड के अन्य गायिकाओं की तुलना में आशा जी ने कम बजट की बी और सी ग्रेड फिल्मों के लिए बहुत से गीत गाए। 1950 के दशक में बॉलीवुड के अन्य गायिकाओं की तुलना में आशा जी ने कम बजट की बी और सी ग्रेड फिल्मों के लिए गीत गाए थे। इनके गीतों के संगीतकार AR कुरैशी, अल्लाह रखा खान, सज्जादा हुसैन और गुलाम मोहम्मद थे, जो काफ़ी असफल रहे। 1952 में दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म संग दिल, जिसके संगीतकार सज्जाद हुसैन थे, उन्होंने प्रसिद्धि दिलाई। परिणाम स्वरूप बिमल राय ने एक मौका आशा जी को अपनी फिल्म परिणीता 1953 के लिए दिया। राज कपूर ने गीत नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए मोहम्मद रफ़ी के साथ फिल्म बुट पॉलिश 1954 के लिए अनुबंधित किया, जिसने काफ़ी प्रसिद्धि आशा जी को दिलाई। OP नैयर ने आशा जी को बहुत बड़ा अवसर CID 1956 के गीत गाने के लिए दिया और इस प्रकार 1957 की फिल्म नया दौर B.R. चोपड़ा ने नैयर साहब के संगीतकार रूप में आशा जी को B.R. चोपड़ा से पहली सफलता प्राप्त हुई। आपको बता दें कि इस साझेदारी ने कई प्रसिद्ध गीतों को जनमानस के बीच लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर सचिन देव बर्मन और रवि जैसे संगीतकारों ने भी आशा जी को मौका दिया। 1966 में संगीतकार R.D. बर्मन की सफलतम फिल्म तीसरी मंजिल में आशा जी ने R.D. बर्मन के साथ काफ़ी प्रसिद्धि बटोरी और 1960 से 1970 के बीच प्रसिद्ध डांसर हेलन की आवाज़ बनी। ऐसा कहा जाता है कि जब भी आशा जी गाती थी तो हेलन रिकॉर्डिंग के समय मौजूद रहती थी ताकि गाने को अच्छी तरह समझ सकें और अच्छी तरह नृत्य उस गाने पर कर सकें। आशा जी और हेलन के प्रसिद्ध गीतों में पिया तू अब तो आजा, कारवा, ओ हसीना जुल्फों वाली, तीसरी मंजिल और ये मेरा दिल डॉन शामिल है। 1981 में उमराव जान और इजाजत, 1987 में पारंपरिक गजल गाकर आशा जी ने आलोचकों को करारा जवाब दिया, अपनी गायन प्रतिभा का लोहा मनवाया और इन्हीं दिनों इन्हें उपयुक्त दोनों फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर मिला। आशा जी 1990 तक लगातार गाती रहीं और 1995 की हिट फिल्म रंगीला से एक बार पुनः अपनी दूसरी पारी का आरंभ किया। 2005 से 72 वर्षीय आशा जी ने तमिल फिल्म चंद्रमुखी और पॉप संगीत
लक्की लिप्स सलमान खान अभिनीत के लिए गाया, जो चार्ट बस्टर में प्रसिद्ध रहा। अक्टूबर 2004 द वेरी बेस्ट ऑफ आशा भोसले, द क्वीन ऑफ बॉलीवुड आशा जी के द्वारा गाए गीतों का एल्बम 1966 से 2003 रिलीज किया गया। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आशा जी कई अवार्ड से सम्मानित हुई हैं। 1997 में मई में आशा जी पहली भारतीय गायिका बनी जो ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित की गई। उस्ताद अली अकबर खान के साथ एक विशेष एल्बम के लिए आशा जी 17वीं महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड प्राप्त किया उन्होंने अवार्ड, और भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सन 2000 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित की गई। आशा जी को साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि से अमरावती विश्वविद्यालय एवं जलगांव विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया। द फ्रीडी मर्करी अवार्ड कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए आशा जी को इस खास पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और नवंबर 2002 में आशा जी को बर्मिंघम फिल्म फेस्टिवल विशेष रूप से समर्पित किया गया। पद्म विभूषण के द्वारा राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 5 मई 2008 को आशा जी को सम्मानित किया, और ये सम्मान भारत सरकार के महत्वपूर्ण सम्मानों में है। तो एक बार फिर से आशा भोसले जी को उनके हार्दिक जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं।